नमस्कार दोस्तों। हम सब ये बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि भारतवर्ष, हमारा भारत प्रगति के मार्ग पर दौड़ता हुआ चल रहा है। लगातार जीडीपी बढ़ती जा रही है, मेट्रो चलती जा रही है, मोबाइल सस्ते होते जा रहे हैं, लेकिन सवाल केवल एक है, क्या ये सब सचमुच हो भी रहा है या ये सब सिर्फ एक र्यूमर है? आज मैं आप लोगों को एक राय नहीं देने आया हूँ, मैं दिखाने आया हूँ आप लोगों को सच्चाई। और ये सच्चाई आधारित है हमारी रिपोर्ट पर, आंकड़ों पर और कुछ किताबों पर। आज का हमारा पहला पॉइंट, जीडीपी का धोखा। जीडीपी बढ़ रही है लेकिन आम आदमी 10 से मस्त नहीं हो रहा है। आम आदमी पर हमारी बढ़ती हुई जीडीपी का कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और जियाद रेज ने अपनी किताब एन अनसर्टेन ग्लोरी में ये साफ साफ लिखा है कि यदि जीडीपी का बढ़ता हुआ असर केवल अमीरों पर ही देखने को मिल रहा है तो यह केवल एक आंकड़ा है, न कि विकास है। दूसरा पॉइंट, मानव विकास सूचकांक। संयुक्त राष्ट्र की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 के अनुसार 193 देशों में से भारत की रैंक है 134वीं, यानी कि हमारे आस पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका इन देशों से भी काफी पीछे। इस सूची में बेसिकली देखा जाता है शिक्षा, स्वास्थ्य और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी रहने खाने की व्यवस्था। तो यदि इन तीनों के आधार पर हम लोग बात करें तो हमारा देश बांग्लादेश तथा श्रीलंका जैसे छोटे छोटे देशों से भी काफी पीछे आ चुका है। तीसरा पॉइंट, गरीबी और असमानता। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट हमें यह बताती है कि हमारी आबादी के 1% अमीर लोग हमारे भारतवर्ष की 40% संपत्ति को अधिकृत करते हैं और 50% लोग हमारी संपत्ति का केवल 3% ही अधिकृत करते हैं। एक महान नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी ने कहा था, यदि विकास केवल अमीरों तक ही सीमित रहे तो यह हमारे समाज, हमारे राष्ट्र के लिए एक टाइम बॉम्ब के समान है। ये किसी न किसी समय आने पर हम लोगों के विनाश का कारण बन सकता है। भारत में आज भी हर रात लाखों लोग सड़कों के किनारे भूखे सोते हैं तथा लाखों मरीज बिना इलाज के प्रतिदिन मर जाते हैं, जबकि हमारा भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था रखता है। चौथा पॉइंट, प्रदूषण और पर्यावरण। एक्यूएफ की रिपोर्ट हमें ये बताती है कि दुनिया में लगभग सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाले 30 शहरों में से 21 शहर केवल और केवल हमारे भारत में हैं। तो हम लोग बड़े गर्व से ये कह सकते हैं कि विकास में तो नहीं पता, लेकिन प्रकृति के विनाश करने में हम लोग जरूर टॉप पर आते हैं। दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं रही है। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां आज गंदे नालियों में बदल चुकी हैं। तो मेरा ये सवाल है अपनी सरकार से, मेरा ये सवाल है अपने नागरिकों से कि क्या ये सच में विकास है या फिर प्रकृति का विनाश है। इसी के साथ दोस्तों मेरे आज के पॉइंट तो समाप्त होते हैं, लेकिन कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं। अपने देश के लिए इतना मैं नहीं कह सकता, इतनी आलोचना नहीं कर सकता, लेकिन जो सत्य है अगर उसको मैं आप लोगों के सामने नहीं लाऊंगा तो आप लोगों को शायद कभी इस चीज से रूबरू भी नहीं कराया जा सकता है। क्योंकि आज की हमारे देश की हालत ऐसी हो चुकी है कि पत्रकारिता पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है, मीडिया पूरी तरीके से गोदी मीडिया बन चुकी है। सभी लोग अपने चैनल की जीडीपी बढ़ाने में लगे हैं, ना कि अपने देश की जीडीपी बढ़ाने में लगे हैं। देश का विकास तभी संभव हो सकता है जब प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिले, प्रत्येक मरीज को इलाज मिले, प्रत्येक नागरिक को रोजगार मिले, तब जाकर हमारा देश सच में प्रोन्नत कर सकता है, तब जाकर हमारा देश विनाश की ओर ना जाकर विकास की ओर जाएगा। दोस्तों कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन एक वीडियो में ये सब कह पाना संभव नहीं है। हम लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे, आप लोगों के साथ ऐसे ही काफी फैक्ट्स आते रहेंगे, ऐसे ही वीडियोस बनती रहेंगी। आप लोग बस मुझे सपोर्ट करते रहिए। देखते हैं आप लोग मुझे अगर सपोर्ट करेंगे तो फिर मैं आगे ऐसे ही आप लोगों के लिए फैक्ट्स लाता रहूंगा। मिलते हैं एक ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, जानदार वीडियो के साथ, नए नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।